Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on file fifth, topic same, dissolution of partnership firm. Right, बच्चों? तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास 2-4 मिनट का एक बेसिक रिवीजन हो जाए तो बच्चा कहता है सर मजा आ गया, राइट? फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है बच्चों? वापिस से बता देता हूं। ऑल असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल will be transferred to the debit side of to the to be transferred to the debit side of realization account, right ना बच्चों? to be transferred to realization account, और वो भी कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। इसकी जर्नल एंट्री के थ्रू अगर आप देखें तो आपको टॉपिक और भी अच्छा लगेगा। बट नॉट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस असेट, राइट? क्योंकि इसे आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, और फिक्टिशियस असेट से तो कैश मिलता ही नहीं है, सीधी सी बात। देन ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज का ध्यान रखना है आपको। कहां पे नोट डाउन करना है? क्रेडिट। और वो फंडा ध्यान रख सकते हैं हम। कौन सा फंडा बच्चों? क्रॉस वाला फंडा। कर सकते हैं ना ध्यान में? कोई बिग डील नहीं है ना बच्चों? क्रॉस, ठीक है ना? इसके बाद पेयर वाली चीजों का ध्यान रखना है। पेयरिंग, 3 पेयर है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था। पहला पेयर किसका है? डेटर्स एंड पीबीडी अगर दिख जाए इसका ध्यान रखना है। सेकंड पेयर किसका है बच्चों? इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तीसरा असेट एंड प्रोविजन फॉर डैप ऑन असेट। जैसे इसमें आपको मशीन दिखता है और उसके साथ साथ उसका पेयर दिखता है प्रोविजन फॉर डैप, राइट बच्चों? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इट्स वेरी, केवल 3 ही पेयर है, चौथा कोई पेयर नहीं है। फिर क्या ध्यान रखना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? अगर है तो क्या एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। कल मैंने इसके 3 कंडीशंस थी, तीनों के तीनों आपको बता दी बच्चों, राइट? और एट द एंड, if nothing is given about the external liability, if nothing is given about the payment of external liability, if nothing is given about the payment of external liabilities, क्या मानेंगे बच्चों? पूरा पेमेंट करना है, फुल ऑन पेमेंट करना है, राइट बच्चों? राइट, 100% अमाउंट पेड, यही माना जाता है, यही एसेंशन है। ये मैंने नहीं बनाया नियम, ये अकाउंट्स में बनाया है बेटा, सिंपल सी बात। और कई जगह आप भी देखेंगे तो हमें पता है लिमिटेशन है अकाउंट्स में, राइट? एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, वो क्या है बच्चों? इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी कि यहाँ पे आपको दो बैलेंस दिखेंगे। एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिखेगा, एज वेल एज किसका बैलेंस दिखेगा बच्चों? करंट अकाउंट का बैलेंस दिखेगा ना बच्चों? तो क्या ध्यान रखना है? पता है आपको कितना इजी है? जो नया अमेंडमेंट है, जो नए चेंजेस हैं, ये मैंने वापस से चेकआउट किया। आपको 2 अकाउंट बनाने नहीं है, आप करंट अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देना? कैपिटल में, और एज यूजुअल अपना क्वेश्चन अचीव कर लेना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर आज एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आपका जो मन का डाउट्स है, टेंशन है, वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको 2 अकाउंट दिखते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हमें फोकस कैपिटल अकाउंट पे ही करना है। वी हैव टू फोकस एंड प्रिपेयर ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट बच्चों? और वो कैसे होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली, तो आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा कंसेप्ट, बात खत्म। तो चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज, अब मेरे पास ये लास्ट ईयर का वर्जन पड़ा था बेटा, तो आपकी बुक्स में हो सकता है ये 12 या 13 हो या 10 नंबर हो, और कुछ भी चेंज नहीं है। अकाउंट्स कभी चेंज ही नहीं होता बेटा, सीधी सी बात है, राइट? तो अनुराग और प्रेम 2 पार्टनर्स हैं बेटा। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, कई सारी चीजें दिख रही है, आप जरा चेक कीजिए, राइट? देखिए असेट में डेटर्स, स्टॉक एंड ऑल। सबसे पहले टिक करना स्टार्ट करते हैं ना। स्टेप नंबर 1, किस किस को ट्रांसफर करेंगे? सर डेटर्स और पीबीडी तुरंत क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, पेयर में, राइट? स्टॉक यस, फर्नीचर यस, प्लांट यस, इन्वेस्टमेंट यस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं। इसका क्या करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ। डाउट हो ना?
बिंदास पूछना, तुरंत पूछना, क्लास चलती रहेगी अपनी जगह, बट आपके डाउट्स तुरंत होंगे अपनी जगह, राइट? यू कैन आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेटा। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मिसेस अनुराग लोन, कोई बताएगा क्या बच्चों इंटरनल है या एक्सटर्नल है? मिसेस अनुराग लोन, एनीवन? वेरी गुड, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बट अनुराग्स लोन, इट्स इंटरनल लायबिलिटी, ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसको पेमेंट बाद में मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया, चेक करना पड़ेगा, चेक करो भाई बच्चों, क्या वर्कर को लगी है क्या? किसी को प्लीज बताइए, यस और नो, यस और नो? नो सर। ना बेटा ना, सीबीएसई बोर्ड है, जरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है बेटा। यहाँ ये देखो, firm had to pay 90,000 rupees as compensation to workers. It means 120 में से 90,000 को ट्रांसफर करेंगे, पहले क्रेडिट में और फिर डेबिट में पेमेंट कर देंगे। और डेबिट क्रेडिट का हिसाब बराबर, ना प्रॉफिट ना लॉस, गुल्लक से पैसा निकाल लिया। और रिमेनिंग 30,000 का क्या करेंगे बच्चों? जो बैलेंस बचेगा 30,000 का, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर आईएफआर आ गया, इन्वेस्टमेंट का पेयर आ गया सर, पेयर, ठीक है? तो जैसे डेटर्स डीआर पीबीडीसीआर, इन द सेम मैनर इन्वेस्टमेंट डीआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सीआर। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जिस प्रकार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सिंगल इंसान, इसके साथ कोई नहीं है, बेचारा अकेला है, इन द सेम मैनर पी एंड एल भी बेचारा अकेला है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो चलिए अब हम नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चेक कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला काम, टू ऑल असेट्स, टू ऑल असेट्स ट्रांसफर्ड। मैं जो तरीका बता रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर बुक में ये तरीका है या नहीं है, बट ये दी बेस्ट है, इससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका टाइम बचेगा और कैलकुलेशन में इजीनेस भी रहेगा। सबसे पहला वर्ड था डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, मतलब कई सारे डेटर्स। इनर कॉलम में लिखा 60, बार बार 22 नहीं लिखा बेटा। बुक में देखें जरा, आपकी बुक में चेक करें, बुक क्या करता है? बुक बार बार 222222 लिखता है बेटा, कभी लिखता है कभी नहीं लिखता। हम कॉमन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे सर, हम एक ही बार लिखेंगे 2, उसके बाद सारी एसेट एक साथ। डेटर्स लिखा, तुरंत इसका सपोर्ट पीबीडी क्रेडिट में कितना रुपीस? 3000। देखो सीधी सी बात है, आप में से कई बच्चे अगर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं या कोई गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, विदाउट रूल्स आप पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब सीखते हैं कि हाँ ये रूल है, तभी आप उस गेम को एंजॉय करते हैं, राइट? नहीं तो फाउल पेनल्टी कुछ भी हो जाता है, राइट बेटा? तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत रूल्स हैं, जैसे दिमाग में रख लो, चैप्टर इजी लगने लगेगा। डेटर्स के बाद स्टॉक, ये लीजिए बच्चों, स्टॉक कितना रुपीस गिवन है? स्टॉक 1 लाख, ये लीजिए। कॉपी पेस्ट करना है, चीटिंग करना है, चीटिंग। इसके बाद अगला वर्ड है फर्नीचर, ये लीजिए, फर्नीचर लिख दिया बच्चों, कितना रुपीस? 20,000। अगला वर्ड है बच्चों प्लांट, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख दिया प्लांट, कितना रुपीस? 4 लाख रुपीस। अगला वर्ड है बच्चों इन्वेस्टमेंट, ये देखिए कॉपी पेस्ट करके लिख दिया इन्वेस्टमेंट, हाउ मच रुपीस? 45,000। डन, डन बच्चों, डन। और अगला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, वो नहीं आएगा। अब आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देखिए, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। टोटल लिखना होगा मैं बार, 4 लाख और 1 5 लाख, 5 लाख 6 लाख 625 आ रहा है आई थिंक, चेक कर लेना, राइट? लेकिन सीआर में इन्वेस्टमेंट डेबिट में लिखा है, तुरंत इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कहां लिख देते हैं? क्रेडिट में। आईएफआर गिवन है 10,000, यानी कि दीज आर नॉट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बच्चों ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है, ये केवल सपोर्ट के लिए है। दीज आर फॉर सपोर्ट, नॉट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है ना? ये कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है, यानी कि इनका पेमेंट नहीं करना, इन्हें केवल ट्रांसफर किया, ये केवल सपोर्ट के लिए। अब हम लिख सकते हैं क्रेडिट में बाय, ये सुशांत बोलो बेटा, बोलो बोलो, यस। अगर सर ये इन्वेस्टमेंट डेबिट में नहीं होता तो? वेरी गुड, मतलब मुझसे हर साल एक ना एक बच्चा ऐसा डाउट पूछता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसका आंसर सुनो बेटा, वेरी गुड डाउट, ठीक है। पहली बात, मुझे एक बात बताइए, एक बात आप सब सोचना कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है,
तो क्या मैं बेवकूफ हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाऊंगा? पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है, पहला क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रखा तो क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाएंगे हम? द आंसर इज नो। बट फिर भी बच्चा कह रहा है, सपोज सर मान लो बना लिया, लेकिन अगर बना लिया और सिंगल है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, बट हमारे पास आईएफआर है, तो बेटा इसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई साथी ही नहीं है। जस्ट लाइक जर्नल रिजर्व, जस्ट लाइक कंटिजेंसी रिजर्व, जस्ट लाइक कोई सा भी रिजर्व कह दो, पीएनएल कह दो, पीएनएल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो उशान ने जो डाउट पूछा कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाए तो क्या करेंगे? सर पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे। हमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है बच्चों, और वो चीज पता है क्या है? कि अगर कोई प्रोविजन या रिजर्व दे रखा है जो ग्रुप में है बच्चों, जो किस में है? ग्रुप में, उसको क्या करना है? डेबिट क्रेडिट, असेट को डेबिट में और उसके सपोर्ट में जो प्रोविजन या रिजर्व है उसे क्रेडिट में। आई एम श्योर रोशान आपको अपना डाउट का आंसर मिल गया होगा बेटा। अगर सिंगल है तो अपने को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अच्छा देखो एक बात सुनो, अल्टीमेटली इन सब का प्रॉफिट लॉस जाना तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही है। ये तो हमने एक पैटर्न बना दिया कि कुछ को रियलाइजेशन के रास्ते, कुछ को डायरेक्टली पार्टनर्स के रास्ते। खत्म। आ जाओ बेटा जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज 2 क्वेश्चन का टारगेट है, राइट? और उसके बाद भी डाउट आपके कभी भी आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखा है 60, मिसेस अनुराग लोन दे रखा है, मिसेस अनुराग लोन भी दे रखा है, ये कितना है? 80,000। आगे चलते हैं बच्चों, अगला वर्ड अनुराग लोन नहीं लिखेंगे, अगला वर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस क्वेश्चन में मैं स्क्रीन ड्रैग नहीं कर रहा बार बार आपको, ताकि दिखता रहे, नेट का भी इशू रहता है कुछ बच्चों के साथ। 1,20,000 WCR दे रखा है, 1,20,000, बट वर्कर्स को जो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है वो ओनली 90,000 हुआ है। तो हमने ट्रांसफर भी कितना किया? 90, और पेमेंट भी कितना करेंगे डेबिट में? 90। कहते हैं ना, वो आतर पातर हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हिसाब किताब। डन। अगला वर्ड, अगला वर्ड कुछ है ही नहीं सर, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, राइट? तो चलिए टोटल लगाते हैं और बाहर वैल्यू लिख देते हैं। 90 प्लस 80 170 और 60 2,30,000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, और वो ये कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करे, एक बार वापस से घर पे चेक कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़िया बन जाएगा आपका, राइट? क्वेश्चन में दे रखा है बैंक, तो देखो मैं क्रेडिट में पहला वर्ड लिख रहा हूं, बाय बैंक। सर क्यों? क्योंकि असेट को ट्रांसफर कर दिया, अब पैसे लेने की टाइम, पैसे लेने का टाइम आ गया है। ये एआर प्लीज पेपर में शॉर्ट में मत लिखना बच्चों। बाय बैंक एआर बोले तो असेट रिलीज, और डेबिट में क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। मतलब अब लायबिलिटीज, अब ये दोनों कैश वाली चीज है, मतलब जिनका पेमेंट हुआ है या पेमेंट मिला है। अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब आंसर का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए कंफ्यूजनेबल है और केवल कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अनुराग 60% स्टॉक ले गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है जी, अनुराग स्टॉक लेके जा रहा है और रिमेनिंग स्टॉक, नहीं आगे देखो, स्टॉक के 3-3 टुकड़े कर दिए बेटा इन्होंने, स्टॉक के इन्होंने 3-3 टुकड़े कर दिए। इसका वर्किंग नोट में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक जो टोटल कितने रुपीस का है बुक में? 1 लाख रुपीस। थैंक गॉड, कुछ बच्चे सच में बोलेंगे भगवान तेरा शुक्रिया। बताओ क्यों बोलेंगे? गॉड तेरा शुक्रिया क्यों बोलेंगे बच्चों? कोई बताना चाहेगा? डेसिमल में नहीं आएगी। डेसिमल में नहीं आएगा सर, मैथ्स वाले बच्चे भी बोल रहे हैं, बहुत खुश है। अब देखो ड्रामा चल रहा है, इसमें से कुछ स्टॉक, 60% स्टॉक कौन लेके जा रहा है? अनुराग लेके जा रहा है। सर क्यों लेके जा रहा है बेटा? फोन करके पूछ लो, मुझे क्या पता क्यों लेके जा रहा है, सीधी सी बात, उसकी इच्छा, उसको अच्छा लगा। 60% बोले तो 60,000, लेकिन ये इसको 20% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है ये भी इससे पूछ लो। कह रहा है मैं पार्टनर हूं भैया, मैं तो कम में लेके जाऊंगा, पुराना स्टॉक है। और हम अनुराग की कैपिटल से कितना रुपीस माइनस कर देंगे? 48। आगे लिखा है 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। हाँ जी, अब रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा भैया? टेंशन आ गया, देखना ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ना। 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक।
अब रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा बताइए बच्चों, रिमेनिंग स्टॉक कोई बताना चाहेगा? 40। ध्यान से देखिए, देखो कितना कंफ्यूज करना चाह रहे हैं आपको। 25% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। सर रिमेनिंग तो 40 ही बचा है, रिमेनिंग तो 40 ही बचा है, यानी कि 40,000 का 25% मींस 10,000 रुपीज। इसे आपने क्या किया सर? इसे हमने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। वाओ दैट्स गुड। तो 40% प्लस कर देते हैं सर, ये लीजिए, इट विल बी 4,000 रुपीज। इसे हमने मार्केट में बेच दिया और हमें कितने पैसे मिले? 14,000। यानी कि आज के इस क्वेश्चन में बाकी सब ठीक है, प्रॉब्लम कहां आ रही है? कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक, जो रिमेनिंग स्टॉक बचा ये ऑब्सोलेट हो गया बच्चों, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है वैसे कोई बताना चाहेगा? और नहीं बताओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ मिली ही नहीं है। फिर भी अगर हम बात करें रिमेनिंग, कितना बचा रिमेनिंग? एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन? 20%। मतलब बेटा 30,000 बोल सकते हैं ना। देखो सबसे पहले वैल्यू कितनी आई? 60,000 का स्टॉक, फिर 10,000 का स्टॉक, अब रिमेनिंग कितना बचा? 30,000। और इससे कुछ भी नहीं मिला, ये एकदम खराब हो चुका था। समझ रहे हैं? इससे कुछ भी नहीं मिला। सर वो हमें हेडेक नहीं है इस चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस, सीधी सी बात। पहली एसेट से हमें मिला 48, ठीक है ना। 48,000 में अनुराग लेके जा रहा है और 14,000 आपने मार्केट में बेचा। आ जाइए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अनुराग सबसे पहले स्टॉक लेके जा रहा है, तो क्रेडिट में बाय बैंक के अंदर 3-4 लाइनें तो एटलीस्ट छोड़ दीजिए ना बेटा, क्योंकि जो जो असेट मार्केट में बेचोगे उसका प्रेजेंटेशन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अनुराग कुछ लेके जा रहा है, ये लीजिए, बाय अनुराग कैपिटल, बाय अनुराग कैपिटल। यहाँ पर क्रेडिट में है तो अनुराग की कैपिटल के अंदर डेबिट में टू रियलाइजेशन लिख देंगे और उसकी कैपिटल माइनस कर देंगे, जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स, जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स। कोई भी पार्टनर कोई असेट लेके जाना चाहे ले जा सकता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। और जो इसके अलावा स्टॉक कुछ था जो आपने बेचा था, वो कितने में बेचा था? 14,000 रुपीज में। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, उसको बाय बैंक वाली कैटेगरी में लिख दो। बताओ किसी को डाउट है तो? इट इज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। फर्म ने 90,000 वर्कर्स को पे किया, ये लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रुपीज। अब देखो कितनी अच्छी बात है, आप जरा ध्यान से देखिए, 90,000 ही डेबिट में था और 90,000 ही क्रेडिट में था। अब आप में से एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, सर अगर लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन नहीं लिखा होता, कोई टेंशन नहीं है, तो भी पे करते, तो भी पे करते और अपने दिमाग को क्या कहते कि हम लॉस में आ गए, हम लॉस में आ गए। अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं होता। वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 देना है तो डेबिट में देना ही देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास रिजर्व पड़ा था 90-90, डेबिट क्रेडिट हिसाब बराबर, पॉइंट खत्म, फिनिश बेटा। क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट और में क्या पढ़ते थे सर, नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे, अभी पे थोड़ी ना करेंगे। बट आज डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही है, आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वर्कर्स लट लेके खड़े हैं बेटा, निकलने नहीं देंगे दुकान से बाहर। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट। वाओ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जो आपका क्वेश्चन सही या गलत करा सकता है। अगर किसी को आता हो तो ट्राई करना। थर्ड पॉइंट, पहली बार हम देख रहे हैं ये पॉइंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। जल्दी 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 सर अब जल्दी। क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे इसके बाद। ओके ओके तो ना ही ओके, इन्वेस्टमेंट शो करेंगे ना ही क्रेडिटर्स शो करेंगे। दी बेस्ट बेटा। अब देखिए एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, वर्किंग नोट का फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, अब सेकंड एडजस्टमेंट। आज एक और नया रूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। इफ आवर क्रेडिटर्स, इफ आवर क्रेडिटर्स टुक ओवर, इफ आवर क्रेडिटर्स टुक ओवर आवर असेट, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। सर ये क्या है रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड जो बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है,
अनरिकॉर्डेड जिसे बुक्स में नहीं दिखा रखा। मतलब समझिए क्या हुआ, मैं पहले एक बार नोट डाउन करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इफ आवर क्रेडिटर्स took over our asset whether recorded or unrecorded, no impact in realization account, no impact in realization account, but the amount of creditors will be reduced। और जैसा कि मनीष ने भी कहा, अब क्रेडिटर्स को कुछ पे नहीं करेंगे, but now creditors will not be paid any amount, creditors will not be paid any amount। मतलब एक बात सुनो जरा ध्यान से, मैं इसको प्रैक्टिकल समझाता हूं। फर्म थी, फर्म पता है किसकी थी बेटा? लक्ष्य की, ठीक है, मनीष की और नीरज की। लक्ष्य, मनीष और नीरज की फर्म थी और बंद होने जा रही है बेटा अनफॉर्चुनेटली, राइट। अब विकास इनकी दुकान पे गया। विकास हैंड रेज करो बेटा। यस विकास, विकास विकास इनकी शॉप पे गया, ठीक है, ठीक है, गुड। अब सुनना, विकास ने क्या किया? विकास इनकी फर्म से 50,000 रुपए मांगते थे, 50,000। और मतलब फर्म का फर्म के लिए क्रेडिटर था, फर्म को विकास को पैसे देने थे। विकास पहुंच गया और विकास के शब्द सुना बेटा, भाई लोगों मैंने सुना है तुम्हारी फर्म बंद हो रही है। तो लक्ष्य ने कहा हाँ हम नहीं जम रहा हमारा, हम लॉस में, हमारी फर्म बंद कर रहे हैं हम इसलिए। तो तुरंत विकास ने कहा मुझे मेरा पैसा दो तुरंत, मुझे मेरा पैसा दो तुरंत। ध्यान से सुनना आप बच्चों। उन्होंने कहा यार 2-4 दिन का टाइम दो। विकास ने कहा मैं पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा यार अभी तो नहीं है हमें, वी नीड सम टाइम, हम असेट को बेच रहे हैं मार्केट में। इंटरेस्टिंग सुनना कहानी। विकास ने देखा कि वहां पर स्टॉक पड़ा था या फर्नीचर पड़ा था या कार की, एक पुरानी कार की चाबी पड़ी थी, पुरानी कार थी मतलब। विकास ने क्या किया, कार उठाई जिसकी वैल्यू, बुक वैल्यू अराउंड 80,000 थी बच्चों। कितनी थी? कितनी थी वैल्यू? कितनी बोली मैंने? बताइए बच्चों, हाउ मच वैल्यू? यस 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 80,000। 80,000 भाई साहब लेके निकल गए। क्या क्या कहते हुए? ASTC, ऐसी की तैसी, मैं तो जा रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यानी कि इंसान देखो कितना खतरनाक निकला। 50,000 रुपए मांगता था, पैसे नहीं मिले, असेट उठा के ले गया। नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। और ऐसा पॉइंट मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। और जो एक आम बच्चा होता है ना, मैंगो स्टूडेंट, वो सोचेगा, जिसने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, यार इसको डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अगर फुल सेटलमेंट में हमारे क्रेडिटर, ऐसा पॉइंट कई क्वेश्चंस में आपको दिख सकता है कि हमारे क्रेडिटर्स आए और फुल सेटलमेंट में क्या ले गए? हमारी असेट ले गए। एक तरफ से लायबिलिटी कम, एक तरफ से असेट कम, नो मोर इम्पैक्ट। इसे दिखाएंगे नहीं अकाउंट्स में। यानी कि सर ये तो बहुत अच्छी बात होगी, इसको तो दिखाना ही नहीं है। पॉइंट फिनिश, पॉइंट फिनिश। आने वाले क्वेश्चंस में फिर से आएगा, फिर से रिवीजन होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। आज पहली बार पढ़ा है, कई क्वेश्चंस में दिखेगा, सो डोंट वरी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ। डेटर से 75% मिला और प्लांट से 20% कम मिला, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास स्पेस जिंदाबाद है बाय बैंक के अंदर। आइए सबसे पहले कह रहे हैं डेटर से मिला 75%। अब देखो क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, हमने, हमारे पास दिख रहा है डेटर 60,000 के हैं बेटा, डेबिट में लिखा है, ट्रांसफर किया था ना, यही तो फंडा होता है। उशान अब आप भी कई बार पूछते हो, आप देखो डेबिट में 60,000 है डेटर्स, क्रेडिट में बताओ उशान कितना लिखूंगा, हाउ मच आई शुड राइट? 75% मिला है, 75%। यस उशान, क्या लगता है? हाउ मच आई शुड राइट इन क्रेडिट साइड? 45,000, राइट? अब केवल नॉलेज के लिए अगर मैं आप सबसे पूछूं तो कोई मुझे बताएगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बताओ बच्चों। लॉस। लॉस, लॉस। लॉस हुआ सर, 15,000 का लॉस। लेकिन चैप्टर का ब्यूटी देखो, ब्यूटी, हमें सोचना ही नहीं है प्रॉफिट लॉस। दिख तो रहा है डेबिट में 60, क्रेडिट में 45। तो उशान मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं डेबिट में 60 ट्रांसफर नहीं करता ना बेटा, तो मुझे प्रॉफिट लॉस का मैं कंपैरिजन ही नहीं कर पाता बेटा। दिस इज द रीजन कि सबसे पहले हम असेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, बाद में उससे पैसा रिलीज करते हैं, राइट बेटा? अगला वर्ड लिखा है प्लांट से 20% कम मिला, प्लांट से 20% कम मिला। प्लांट था 4 लाख रुपीस का, 20% लेस किया, अमाउंट आया 320।
राइट इसलिए बाय बैंक के नीचे हम स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पर कि जितनी भी एसेट को कैश में बेचेंगे वो यहाँ लिख देंगे और जो पार्टनर ले जाएगा उसे नीचे लिख देंगे, बात ही खत्म। आगे चलो बेटा, अगला पॉइंट कह रहे हैं प्रेम agreed to take over the responsibility of completing dissolution work and he was given furniture as his remuneration। भाई साहब खतरनाक पॉइंट दे रखा है बेटा। आप देखिए प्रेम कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा क्वेश्चन में। यस राजवीर पूछो बेटा। फर्नीचर क्या हुआ? क्या चीज बेटा, जोर से बोलो प्लीज। फर्नीचर एक मिनट मेरी बात सुनो, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हम सब ये पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, शानदार पॉइंट आ गया बच्चों, शानदार पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, इसी में डाउट आ सकता है आप सभी को। क्या लिखा है? प्रेम अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क। प्रेम कह रहा है कि भाई लोगों डिसोल्यूशन का जो भी एंड का टेंशन होगा ना वो सब मैं कर लूंगा, आप निश्चिंत रहो, लेकिन फ्री में तो नहीं करूंगा ना, मुझे भी तो कुछ बदले में चाहिए। तो उसने कहा एक काम करे, मैं फर्नीचर ले जाऊं फर्म से, मैं सारा हेडेक है मेरा, टैक्सी भाड़ा है या कहीं डेटर से पैसे लाने हैं या इन्वेस्टमेंट बेच कर आना है, स्टॉक बेच कर आना है, सब मैं कर लूंगा, बट बदले में मुझे कुछ तो कमीशन दोगे ना। हमने कहा ले जा भैया, वो तुझे क्या चाहिए, पैसे दे दे। तो प्रेम ने कहा नहीं मुझे है ना फर्नीचर ले जाने दो। तो ये भी सेम पॉइंट आ गया, जस्ट लाइक पॉइंट नंबर 3। अगर किसी को मतलब आप सोचिए किसी के साथ कुछ कवर अप हो रहा है ना, एडजस्टमेंट हो रहा है हिसाब किताब के अंदर, समझ रहे हो, कवर अप बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, तो उसको भी शो नहीं करेंगे। मतलब दी बेस्ट पॉइंट आ गया। क्या है इसका मतलब? देयर विल नॉट बी एनी एंट्री, क्योंकि प्रेम किसी चीज के बदले में, यानी अब इसका बेनिफिट ये भी हुआ कि जो नेक्स्ट पॉइंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, नॉट टू बी शोन इन द अकाउंट्स, नॉट टू बी शोन इन द अकाउंट। सर क्यों सर? खर्चा हुआ है सर, लेकिन क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली बताइए बच्चों? हु हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? पॉइंट कितना ट्रिकी आ गया, धीरे धीरे सोचिए। चैप्टर वही है, बस कुछ पॉइंट्स टिपिकल आ गए और ऐसे पॉइंट्स आए जिसका कुछ करना ही नहीं है भाई। आप जरा सोचिए, प्रेम ने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं अपीयर कर लूंगा, और उस टाइम पता नहीं होता है फर्म को कितने होंगे, है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है? एंड के एक्सपेंसेस। जब फर्म बी वाइंड अप होता है उस टाइम के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। दूसरा नाम इसका है लिक्विडेशन एक्सपेंस, तीसरा नाम इसका है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और प्रेम ने कहा मैं हेडेक ले रहा हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो, बदले में मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा। फर्नीचर कोई पार्टनर लेके जा रहा है, इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वर्किंग नोट आप बना सकते हैं, ये भी फुल सेटलमेंट की तरह आ गया बच्चों। इफ अ पार्टनर took over, if a partner took over asset against the liability in full settlement, it will not be recorded, it will not be also shown in realization account। अब आपको इस पता है कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है? जब आप अपनी बुक में ऐसे एग्जांपल ढूंढे बेटा, और मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये सेम सीक्वेंस का एग्जांपल देखो, आसपास के एग्जांपल्स देखिए, आपको मिलेंगे बेटा, कुछ भी नहीं होगा इसका। तो सर इसका बेनिफिट ये हुआ कि पॉइंट नंबर 5 भी नहीं आएगा और पॉइंट नंबर 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि जो ये 10,000 है ये प्रेम अपनी जेब से देगा बेटा। क्वेश्चन खत्म। क्या कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में कुछ बचा है? जल्दी से बताइए, टाइम कम है, एक और क्वेश्चन का टारगेट है बेटा। क्या कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में कुछ? क्रेडिटर्स का तो हिसाब हो गया ना बेटा, क्रेडिटर तो हमारी एसेट ले गए थे, बहुत दुख दिया था, बहुत बुरा भी लगा था हमें। एक चीज बच गई आई थिंक, क्या बचा है बताइए? एक लायबिलिटी बच गई, आपके सामने दिख रहा है बच्चों, बताइए ना क्या बच गया, बताइए। यस एनीवन? गिनती की तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है बेटा। यस, अनम्यूट एंड स्पीक। क्या मिसेस अनु लोन का पेमेंट किया आपने? क्या इसका कुछ हिसाब हुआ? बताइए यस और नो बेटा। मिसेस अनु लोन,
कुछ भी गिवन है इसके बारे में? सब चुपचाप बैठे हैं, वापिस से सब ठंडे पड़ गए एकदम बेटा हमारे बच्चे। उशान अनम्यूट ऐसे करते हो जैसे कोई बेटा उसके बाद कुछ तूफान आने वाला है। किया अनम्यूट और हटा दिया। अरे भाई अनम्यूट आराम से 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड रखा करो भाई। यस, nothing has been mentioned about the payment of Mrs. Anu loan, if I'm not wrong। कुछ नहीं लिखा Mrs. Anu loan के बारे में। पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। भूल गए क्या ये पॉइंट बच्चों आप? Mrs. Anu loan, how much rupees? 80,000। इस क्वेश्चन में जो खतरनाक पॉइंट्स थे वो थे 2 पॉइंट्स, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5। दी बेस्ट पॉइंट थे। और थर्ड फिर भी काफी इजीली बच्चा समझ जाता है कि सर क्रेडिटर असेट लेके गया, नो इफेक्ट, कभी नहीं दिखाएंगे। 5th में थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि एक पार्टनर कह रहा है असेट लेके जा रहा हूं और बदले में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं दे दूंगा, तो 5th और 6th का भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। यस बेटा बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर अगर 5th पॉइंट में फर्नीचर लेकर ही जाता, सिविता लिखा होता कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क, तो फिर उसको उसके कैपिटल से डेबिट करते ना। बिल्कुल करते, बिल्कुल 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 करेक्ट है बेटा, बिल्कुल। और इसी का कॉन्फिडेंस इस चीज का बढ़ाने के लिए आपको घर पे थोड़ा से और एफर्ट्स करने हैं। यू विल एंजॉय बेटा, सिंपल राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। टोटल बाहर लगाने का समय आ गया, जल्दी से चेक करते हैं। डेबिट में 90 और 80 का टोटल आया 170 बच्चों, ये लीजिए 170 लिख दिया हमने। क्रेडिट में टोटल देखते हैं, चेक करते हैं जल्दी से कितना आएगा। 320 और 60 380। इसके बाद ग्रांड टोटल लगाएंगे आप ओवरऑल, और आपकी फर्म प्रॉफिट में या लॉस में ये आपको पता लगाना होगा। चेक कर लेते हैं आपकी फर्म लॉस में, इट मींस डेबिट का टोटल ज्यादा है 6 और 1 7,95,000, 7,95,000। क्रेडिट में भी सेम लिखा 7,95,000, बट क्रेडिट में इतना नहीं है। दैट्स व्हाई हमने क्या वर्ड लिखा, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड। इज इट ओके बच्चों? किस में बतेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स 2 ही है। अनुराग है पहला पार्टनर और दूसरा है प्रेम। और इनको लॉस कितना हुआ चेक कर लेंगे बेटा। लॉस हुआ है आपके अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इट इज गिवन 135 135। It should be divided in their PS ratio, and if PS ratio is not given, हमें 1-1 लेना होगा। यहाँ पर दे रखा है 2:1, 2/3, 1/3, राइट। चेक करें कितना आएगा, चेक करें वैल्यू फर्स्ट पार्टनर का आई थिंक 90,000, सेकंड पार्टनर का 45,000। डन बच्चों, डन। अब रियलाइजेशन ही बना लिया ना आपने तो भी काम चल जाएगा। वैसे सेकंड स्टेप पे आपको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? अनुराग लोन, यानी कि अनुराग लोन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बना सकते हैं अनुराग लोन प्लस पार्टनर्स कैपिटल बना के देखिए। अगर और प्लस अगर आपने बैंक भी बना लिया और टोटल इक्वल आ गया बैंक का, तो टेंशन ही खत्म बच्चों। आप कहेंगे सर समझ में आ गया सब कुछ, राइट। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम ट्राइंग कि एक क्वेश्चन और जितना डिस्कस कर सकते हैं हम करते हैं बेटा, क्योंकि टाइम यूटिलाइज करते हैं। ऑनलाइन में वैसे भी टाइम हमें कम ही मिल पा रहा है, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट चेक इट आउट बेटा। टाइम कम है तो हमें जल्दी से चेक करना होगा बच्चों, चेक कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 ये लीजिए बच्चों आपके सामने। अब इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, कैपिटल फिक्स है बच्चों, कैपिटल फिक्स है, बाकी तो फिर भी आप कर लेंगे, राइट। आप समझ रहे हैं? तो सर कैपिटल करंट ये कैसे करेंगे सर? हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसके अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे, जस्ट चेक इट आउट बेटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय करंट अकाउंट। क्रॉस का फंडा पूरी पार्टनरशिप में जिंदाबाद है बेटा। 2 ही पार्टनर्स आई थिंक इस क्वेश्चन में, दीपक एंड ज्योति डीजे, राइट। दीपक ज्योति, चेक कर लीजिए बाय करंट अकाउंट 2000 एंड 5000। और पहला स्टेप एज यूजुअल बाय बैलेंस बीडी, यानी कि कैपिटल फिक्स है तो भी हमें टेंशन नहीं है। और एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय नॉलेज आई कैन से पार्टनर्स कैपिटल में भी वो आपसे ना पूछे बेटा, क्योंकि 5 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, राइट बेटा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज ये करके मुझे सॉल्यूशन भेजना। एक अच्छा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, दीपक अग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक।